हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। देखो, निफ्टी के चार्ट में लगवा रखी है आपने लंका। सेलिंग जोन पर से हमें अच्छी गिरावट देखने को मिली। अब ये देखो, बाइंग जोन आ गया था तो बाइंग जोन पर से हमें थोड़ी अप मूव देखने को मिली। अब ये हो सकता है इस लेवल के लिए चला जाए, क्योंकि देखो कल का क्लोजिंग लेवल है ये, तो इस लेवल को टच करने आएगा निफ्टी। लेकिन आज जो गिरावट थी, उस गिरावट में आज हमने कौन सा स्टॉक ट्रेड किया, देखो उसकी बात करेंगे। ये है अपना इंट्रा स्टॉक्स डॉट इन का डैशबोर्ड, जिसमें कि हम स्टॉक्स में और स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। हम दोस्तों कौन से स्टॉक में आज हमने ट्रेड किया उसकी बात करें, उससे पहले देखो एलआईसी के चार्ट की मैं बात करना चाहता हूं। क्योंकि एलआईसी के चार्ट की क्यों बात करनी है, देखो एलआईसी का चार्ट ओपन करता हूं मैं। ये है एलआईसी का चार्ट, और एलआईसी के चार्ट की बात करने का देखो रीजन क्या है। आज इसने ये जब ब्रेकआउट दिया इस कैंडल पे, तो ये प्राइस वाले ऑप्शन में आया था। तो हो सकता है ये किसी एक या दो ने किसी ने ट्रेड भी किया हो एलआईसी, क्योंकि ये हाइयर हाई बना रहा था और ये पुल बैक आया। पुल बैक के बाद ब्रेकआउट दिया इसने, और इसमें एसएल होया होगा उसका भी। अब क्यों एसएल हुआ होगा, देखो दोस्तों, जो ब्रेकआउट कैंडल थी उसमें एक तो ऊपर से वीक थी। ऊपर से विक थी, तो ऐसे केस में हमें क्या करना था। कलर कैंडल गेम वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि जब भी कोई कैंडल ब्रेकआउट देती है, अगर उसमें ऊपर से विक होती है, तो हमें उसका हाई टूटने के बाद एंट्री लेनी चाहिए, ना कि वो कैंडल क्लोज होते ही। अब जिन लोगों ने कैंडल क्लोज होते ही एंट्री ले ली, उसका एसएल हो गया। और जिन लोगों ने हाई टूटने का वेट किया, देखो वो बच गए इस ट्रेड से। अगर हाई टूटने के बाद हम ट्रेड लेते, तो उससे हमारी जो एक्यूरेसी है ना, वो 90% इंक्रीज हो जाती है कि वो ट्रेड हमारी डायरेक्शन में चला जाए। लेकिन जिन लोगों ने देखो बिना हाई टूटे वेट ट्रेड ले लिया, अब उनका एसएल हो गया। तो नेक्स्ट टाइम हमें देखो वेट वो करना चाहिए। एक तो वॉल्यूम्स ज़्यादा होने चाहिए, पिछली रेड कैंडल से वॉल्यूम्स तो इसमें ज़्यादा थे, लेकिन ऊपर से जो विक थी, इसकी वजह से हमें इसका हाई टूटने के बाद एंट्री लेनी चाहिए, ना कि कैंडल क्लोज होते ही। अगर हम हाई टूटने के बाद लेते तो हो सकता है माहौल दूसरा होता। लेकिन बिना हाई टूटे हमने जो ये विक इग्नोर कर दी, उसकी वजह से देखो कितना बढ़िया एसएल हुआ है हमारा। तो ऐसे ट्रेड से बचो, इसलिए ये डिस्कस करना जरूरी था कि जब भी कोई कैंडल ब्रेकआउट देती है और उसमें ऊपर से विक होती है, जैसे इस ग्रीन कैंडल में थी, तो हमें एटलीस्ट उसका हाई टूटने के बाद ट्रेड लेना चाहिए, ना कि कैंडल क्लोज होते ही। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, कौन सा स्टॉक आज हमने ट्रेड किया। वैसे तो देखो ये आरईसी वगैरह ये भी आए हुए हैं। ये क्यों नहीं ट्रेड किए, क्योंकि ये लेट आए हैं। लेट आने का रीजन क्या था, देखो इनमें आर फैक्टर बहुत कम था, इसलिए ये फिल्टर लगा रखा है कि जिनमें बिल्कुल आर फैक्टर कम हो, वो उस टाइम पे हमें आए ना इस सेटअप में, ताकि क्राउड ना हो स्टॉक्स में और हम इजीली ट्रेड ढूंढ सकें। इसलिए ये लेट आए थे। अब बात कर लेता हूं, देखो ए बी कैपिटल की। ए बी कैपिटल सुबह ही आ गया था सेकंड नंबर पे। अब ए बी कैपिटल का देखो चार्ट ओपन करूं मैं। ये है चार्ट, और ये जब कैंडल बनी थी पहली कैंडल, तभी आ गया था ये उसमें इंट्राडे बॉम्ब में सेकंड नंबर पे। तो जैसे ही देखो सेकंड कैंडल बनी, सेकंड कैंडल लोअर लो बना रही थी, उसके बाद ये पुल बैक कैंडल आई। पुल बैक कैंडल भी पिन बार थी। पुल बैक कैंडल की भी हम बात करें तो ये पिन बार थी, हैमर भी बोलते हैं इसको। उसके बाद देखो इसने इस कैंडल का हाई भी नहीं तोड़ा, और जैसे ही इसने लो तोड़ा, हमारी एंट्री हुई थी इसमें सेल साइड के लिए। इस पिन बार कैंडल बनने के बाद इसका हाई नहीं टूटा, और जैसे ही इसने फिर लो तोड़ा, तो हमारी सेल साइड की एंट्री हुई थी इस पिन बार कैंडल के हाई के साथ। और हमारा फर्स्ट टारगेट जो था वो था यही कल का क्लोजिंग लेवल। इस क्लोजिंग लेवल के लिए ट्रेड लिया था दोस्तों, जिसने कि इसने हमें आज 1:1.7 का रिस्क रिवार्ड दिया, आदित्य बिरला कैपिटल ने।
अब ये यहाँ पे क्यों बुक किया, नीचे भी गया था ये, तो नीचे के लिए क्यों नहीं बुक किया, 1:3 तक गया था। तो दोस्तों यहाँ पे बुक करने का रीज़न ये था क्योंकि कल का क्लोजिंग लेवल था ये, तो कभी कभी हो सकता है कि क्लोजिंग लेवल से वापस घूम जाए स्टॉक, इसलिए रिस्क नहीं लेना था। 1:1.7 का रिस्क रिवार्ड हमें इतना अच्छा मिल रहा था, इसलिए ये इस लेवल पे बुक किया। तो दोस्तों ये था आदित्य बिरला जो कि हमने आज ट्रेड किया। बाकी जिन लोगों को देखो स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना रहता है वो इंट्रा स्टॉक्स डॉट इन ज्वाइन कर सकता है। प्राइस वाले ऑप्शन में हमें टाइमली अच्छे ट्रेड मिल जाते हैं। वीडियो को लाइक करो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो।